लेकिन मनीष कश्यप एक फुल कॉन्फिडेंस में एक बात बोले कि तेजस्वी यादव का मैं मुख्यमंत्री नहीं बनने दूंगा। इसके पीछे आखिर उनके पास ऐसा कौन सा ताकत है? तेजस्वी यादव जो है वो यादव है, इसलिए उनको जो है टारगेट कर रहे हैं और जातिवाद कर रहे हैं बिहार में मनीष कश्यप। अब बिहार सरकार ने किया तो तेजस्वी यादव को ही क्यों, जबकि वो डिप्टी सीएम है, मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार है, तो फिर नीतीश कुमार का नाम उन्होंने क्यों नहीं लिया? इसका थोड़ा सा आप, अगर आपको जानकारी हो इस विषय में, तो खुल के बोल सकते हैं। वो वीडियो तेजस्वी यादव का हराने का जहां तक बात कर रहे हैं, तो कहीं उसके अपोजिट में खड़ा होने का सोच रहे हैं, तभी तो ऐसा बात बोल रहे हैं ना। ना ऐसी बात नहीं है। यही तो सोच सोच के पब्लिक ने क्या किया कि बोला अगला मुख्यमंत्री मनीष कश्यप। कमेंट्स में लोग कमेंट में लिखने लगे। जी, तो मेरे को तो लगता है खास कारण यही एक FIR हुआ है कि अगला मुख्यमंत्री मनीष कश्यप। मनीष कश्यप कैसे मुख्यमंत्री में लड़ेगा, जीतेगा तब ना। वो कोई चांदी का चम्मच लेके तो पैदा हुआ नहीं है। वो तो विधायक का चुनाव लड़े थे, क्या फिर राजनीति में वो आएंगे या जो अपना पत्रकारिता लाइन है उसी में रहेंगे? इस पे कुछ पत्रकारिता नहीं। तेजस्वी यादव के नाम से कोई ट्विटर का अकाउंट बना लूं और कोई उसमें विवादित पोस्ट कर दूं, तो क्या तेजस्वी यादव पे भी FIR हो जाएगा क्या? वो बड़े आदमी है, उनके ऊपर कौन FIR करेगा? कौन पुलिस इंस्पेक्टर है, चाहे थाना प्रभारी है कि वो FIR? नमस्कार, इस वक्त मैं अभी मनीष कश्यप जी के घर पे हूँ और मेरे साथ उनके चाचा जी जो हैं बैठे हुए हैं। आज मनीष कश्यप पे यूँ कहिए कि मुसीबतों का पहाड़ आ गया है, क्योंकि सरकार ने उनको जो है लगातार उन पे FIR कर रही है। कोई फेक अकाउंट भी बना करके उनका फोटो यूज कर दे रहा है या फिर कुछ भी लिख दे रहा है, तो मनीष कश्यप पे जो है FIR हो जा रही है। तो इसी मुद्दे पे बात करेंगे। सबसे पहले तो स्वागत है चाचा जी। थैंक यू जी। अच्छा चाचा जी, एक FIR तो समझ में आया कि उन्होंने जो है तमिलनाडु पे फेक कहिए न्यूज़ या फर्जी कहिए या कुछ भी कहिए, वो तो सारी जनता जानती है, लेकिन ये लगातार 2-3 FIR क्यों? मैं इसी मुद्दे पे आपसे पूछना चाहूँगा। ये लगातार कोई फेक उनके नाम से उनका ये थंब लगा के चैनल बनाया है जी। और उसने क्या ट्वीट किया है जी। और उसी का ट्विटर उसमें लिखा है कि मैं इतने बजे अरेस्ट हो गया हूँ। जी। और अरेस्ट होने के बाद वो ट्वीट कर रहा है। तो उस टाइम पुलिस वाले को खुद समझना चाहिए कि जो बंदा अरेस्ट हो गया है और वही बंदा ट्वीट कर रहा है, तो ये कैसे हो सकता है? अच्छा, तो चाचा जी, अगर मैं तेजस्वी यादव के नाम से कोई ट्विटर का अकाउंट बना लूं और कोई उसमें विवादित पोस्ट कर दूं, तो क्या तेजस्वी यादव पे भी FIR हो जाएगा क्या? वो बड़े आदमी है, उनके ऊपर कौन FIR करेगा? कौन पुलिस इंस्पेक्टर है, चाहे थाना प्रभारी है कि वो FIR लिख लेगा? आप प्रयास करके ऐसे भी हकीकत में कोई बड़े आदमी का FIR लिखाने इतना कोशिश आदमी करता है, और हकीकत होने के बाद भी कई दिन कोर्ट के ऑर्डर से FIR लिखा जाता है। तो बड़े आदमी के लिए कानून अलग है, ये छोटे आदमी के लिए कानून अलग है। अच्छा, एक बात मैं और पूछना चाहूँगा। मनीष कश्यप से पहले जो है बहुत सारे मीडिया पे ये न्यूज़ छपा, जैसे एक अखबार में भी छपा जो बिहार का सबसे बड़ा अखबार है, फिर उन लोगों पे FIR नहीं हुआ, चाहे उनसे कोई सवाल नहीं पूछा गया। अकेले मनीष कश्यप क्यों और उनके साथ जो डिजिटल मीडिया वाले ही क्यों? जबकि डिजिटल मीडिया को लोग कमज़ोर नज़र से बोलते हैं कि कमज़ोर है सबसे, फिर भी डिजिटल मीडिया को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है? डिजिटल मीडिया से इतना सरकार क्यों डर गई है? डिजिटल मीडिया है ना, वो ग्राउंड रिपोर्ट करती है, वो हकीकत दिखाती है और पब्लिक को समझ में आता है कि वो गया है, स्टूडियो में बैठ के नहीं बनाता है वो। इसलिए वो ग्राउंड में जाके, घर पर जाके, शरीर में जाके, माने पिन पॉइंट पर जाके बनाता है वीडियो। तो पब्लिक उसको ज़्यादा देखती है। और एक चैनल है जो स्टूडियो में बैठ के सूत्रों से पता चला है, सूत्रों से ये देखा है, सूत्रों से पता चला है, तो इसलिए उनको कम देखती है। अच्छा, एक सवाल मेरा ये रहेगा, विरोधियों की तरफ से मेरा सवाल है, क्योंकि मैं मनीष कश्यप का विरोधी नहीं हूं, मैं उनको दिल से मानता हूं और एक ऑन कैमरा में बोलता हूं कि मैंने उन्हीं को देख करके इस लाइन में कदम रखा। और सबसे बड़ी बात है कि विरोधियों का जो सबसे बड़ा सवाल है कि आप FIR बिहार के सरकार ने किया, सब कुछ बिहार सरकार ने किया, तो तेजस्वी यादव को ही क्यों, जबकि वो डिप्टी सीएम है, मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार है, तो फिर नीतीश कुमार का नाम उन्होंने क्यों नहीं लिया? इसका थोड़ा सा आप, अगर आपको जानकारी हो इस विषय में, तो खुल के बोल सकते हैं। वो वीडियो कई साल से बना रहा है जी। और नीतीश कुमार के बारे में, चाहे शराबबंदी के बारे में, वो लगातार वीडियो बनाता है और दिखता है। और आज तक कभी FIR उसके ऊपर नहीं हुआ। नहीं, कुछ लोग बोल रहे हैं कि तेजस्वी यादव जो हैं वो यादव है, इसलिए उनको जो है टारगेट कर रहे हैं और जातिवाद कर रहे हैं बिहार में मनीष कश्यप। अब हकीकत है कि सही है। तमिलनाडु में जो मारा गया है वो भी तो यादव ही है। जी। जो मारा गया है वो भी तो शायद यादव ही है, शायद इसलिए लगा रहा हूँ, सरकार नहीं हूँ इसलिए मैं भी शायद लगा रहा हूँ। तो इसलिए नहीं है कि यहाँ पे जाति दो ही है, धनिक और गरीब। गरीब के ऊपर लिखी जाएगी FIR, धनिक के ऊपर नहीं लिखी जाएगी। इसी केस में देखिए अखबार ने कितना दिन पहले छापा, 4-5 दिन लगातार छापा। उसके बाद वो बड़ा आदमी था, दूसरी जाति का था, और क्या बोलते हैं, संसद में हंगामा, विधानसभा में हंगामा हुआ, पक्ष और विपक्ष में दोनों में
मैंने इस पर हंगामा किया, लेकिन वो लोग सब बड़े आदमी थे, किसी पर FIR नहीं हुआ। उसके बाद टीवी चैनल ने चलाया, वो भी बड़े आदमी थे, FIR नहीं हुआ। सबसे गरीब पकड़ा गया मनीष कश्यप, क्योंकि ये एक ही बात बोलता है अपने में कि बिहार में नहीं, कहीं भी एक दो ही जाति होती है, एक धनिक और एक गरीब। तो गरीब जाति पर FIR होती है और यही कारण है कि FIR हुआ है। अच्छा, FIR हुआ, सब कुछ आपने बताया, लेकिन मनीष कश्यप एक फुल कॉन्फिडेंस में एक बात बोले कि तेजस्वी यादव का मैं मुख्यमंत्री नहीं बनने दूंगा। इसके पीछे आखिर उनके पास ऐसा कौन सा ताकत है? ऐसे पब्लिक है। नहीं, पब्लिक तो है, ठीक है, मैं मानता हूँ, तो वो तो राजनीति में है नहीं कि सरकार गिराने की या उठाने की बात करेंगे। सबसे बड़ा ताकत है तो पब्लिक ही है, और सबसे बड़ा ताकत है 80% या 90% गरीब जाति के। बिल्कुल। गरीब और धनिक जाति। अब इसमें मत मिलाइएगा कि ये जाति वो जाति वो जाति। ये अंग्रेजों ने बांटने के लिए और हम पर राज करने के लिए जाति बनाया था, और उसी पर नेता लोग भी। अब देखो जनगणना हो रहा है, जातीय जनगणना हो रहा है। अरे गरीबी की गणना करो ना, कि कौन कितना गरीब है, कौन कितना गरीब है। और वो धनिक बन जाता है तो उसको लिस्ट से नाम काट दो कि वो दूसरी जाति में चला गया, अब धनिक बन गया। तो और ये जहाँ तक सरकार गिराने की बात है, कहाँ तक सही था किसी मायने में? मतलब मनीष कश्यप के मुंह से ये बात निकलना सही था? नहीं, गुस्सा में नहीं, इसका हम समर्थन नहीं कर। सरकार उनका है कहाँ? जी बिल्कुल। तेजस्वी यादव की सरकार है कहाँ? नहीं, वो बोले कि हम मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे 2025 में, या फिर जो भी उनका महागठबंधन के साथ हो या जो भी हो, तेजस्वी यादव है तो सत्ता में ना, डिप्टी CM हो, या बाद में उनको हो सकता है कि नीतीश कुमार 10 दिन के बाद अपना पद दे दे, कोई गारंटी तो है नहीं। लेकिन ये बात बोलना थोड़ा सा नहीं, अटपटा इसलिए आपको लगा कि वो पब्लिक पर भरोसा करता है और पब्लिक की आवाज है, तो इसलिए पब्लिक को ही देख के वो बोला है कि यदि हमारे माने गरीब जातियों से अत्याचार होगा तो कोई मुख्यमंत्री नहीं रहेगा, क्योंकि 80% तो गरीबे है। बिल्कुल। 20% या 10% धनी जाति के हैं। जी। और कुछ आवेश में भी उन्होंने ऐसा बोल दिया, जैसे कि उनपे एकाएक जैसे कि FIR हो गया। अच्छा, अभी आप क्या उम्मीद करते हैं सरकार से मनीष कश्यप को लेकर? सरकार से यही उम्मीद करते हैं, हम अपनी सरकार से यही उम्मीद करते हैं कि मनीष कश्यप का चाहे कोई भी पत्रकार पर जो FIR हुआ है वापिस ले ले सरकार। सब किसी को जीने का अधिकार है, सब किसी को बोलने का अधिकार है, तो उसको देखते हुए वापिस ले ले। और मैंने तमिलनाडु तो अब ठंडा हो ही गया, अब अपना अपना काम सब कोई करे। अच्छा, उन्होंने ये बोला था एक बार अपने फेसबुक लाइव पे आकर, मेरे घर पे जो है FIR वहाँ पे सीधे डायरेक्ट प्रशासन पहुँच गई, कोई नोटिस भी नहीं दिया गया। क्या ये बात सही है? नहीं, ये बात सही है कि नोटिस नहीं कोई आया और डायरेक्ट FIR का कॉपी आया, तो बात सही है। और घर पर ही आया, यहीं पे आया, ये बात सही है। तो समझ सकते हैं आप लोग कि कोई भी पत्रकार हो या कोई भी हो, अभी नेहा सिंह राठौर जो है यूपी के मुख्यमंत्री, यहाँ तक कि उन्होंने एक छोटा सा क्लिप गाना का गा दिया, पूरे सदन में हंगामा मच गया। फिर भी योगी आदित्यनाथ के जो प्रशासन है वहाँ पे नोटिस चिपकाती है पहले, और फिर कोई कार्रवाई उन पे करती है, और यहाँ पे डायरेक्ट FIR का जो है कॉपी भेज दिया जाता है। तो सोचिए कि ये लग रहा है कि उनको कोई प्रतिशोध है। मैं तेजस्वी यादव से पूछता हूँ, अगर मैं आपका फेक अकाउंट बना करके और अगर मैं आपके बारे में कुछ लिख करके कुछ गलत पोस्ट कर दूं, तो क्या आप पे भी FIR हो जाएगी? या पहले ट्विटर का जांच होगा कि कैसा अकाउंट है, किसके नाम पे है, पहले जांच करना जरूरी है। लेकिन ये ऐसा लग रहा है कि कोई प्रतिशोध है और उसी की लड़ाई अभी चल रही है। कि पहले विधायक का चुनाव लड़े थे, क्या फिर राजनीति में वो आएंगे या जो अपना पत्रकारिता लाइन है उसी में रहेंगे? इस पे कुछ पत्रकारिता में ही रहेंगे। राजनीतिक में तो वो मैंने इतना काम करने के बाद जब हार गए तब से राजनीतिक आप देखे होंगे, कभी राजनीति की बात नहीं करते हैं, कभी राजनीति में प्रतिद्वंदी नहीं है, अपने क्षेत्र में कोई घूमते नहीं है, कोई भी राजनीतिक से दूर दूर तक अभी फिलहाल रिश्ता नहीं है। अच्छा, तो तेजस्वी यादव का हराने का जहाँ तक बात कर रहे हैं, तो कहीं उसके अपोजिट में खड़ा होने का सोच रहे हैं, तभी तो ऐसा बात बोल रहे हैं ना? ना, ऐसी बात नहीं है। यही तो सोच के पब्लिक ने क्या किया कि बोला अगला मुख्यमंत्री मनीष कश्यप। कमेंट में लिखने लगे, तो मेरे को तो लगता है खास कारण यही एक FIR हुआ है कि अगला मुख्यमंत्री मनीष कश्यप कैसे मुख्यमंत्री में लड़ेगा, जीतेगा तब ना। वो कोई चांदी का चम्मच लेके तो पैदा हुआ नहीं है, वो तो साधारण परिवार से है, आप देख ही रहे हैं, और आपके घर के बगल में घर है, तो इसलिए आप लोग जानते हैं कि उनकी औकात कितनी है। सही बात। तो इसलिए ये मुख्यमंत्री पब्लिक ने बना के ये FIR हो गया। और पब्लिक चाहे तो किसी को कुछ भी बना सकती है, इसमें कोई शक का बात नहीं है। अगर भविष्य में ऐसा मौका मिला तो मनीष कश्यप को शायद मुख्यमंत्री का कैंडिडेट पे खड़ा भी होना चाहिए, और हम लोग भी सपोर्ट करेंगे, आप लोग भी कीजिए। और जो है बिहार का इतना भला सोचने वाला, आज उसने बताया बिहार को कि रोड के ऊपर नाला नहीं होता है, रोड से नीचे होता है, और इतना छोटा छोटा चीजों को उन्होंने इतने बारीकी से समझाया हम बिहारियों को, और बहुत कुछ समझाया, बहुत कुछ दिखाया। उसके बावजूद भी जो है
आज बहुत सारे बिहारी जो है एक जाति के नाम पर बढ़ते जा रहे हैं, और जबकि वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग जाति के नाम पे नहीं, आप लोग जो है शिक्षा के नाम पे, रोजगार के नाम पे वोट दीजिए, फिर भी कोई समझने को तैयार नहीं है। और कुछ जो है, कुछ यूँ कहिए कि बारिश के मेढक कुछ है जो बाहर निकल गए हैं और मनीष कश्यप के विरोध में इतने सारे कुछ भी मुंह में आ रहा है, कुछ भी बोल रहे हैं, जबकि मनीष कश्यप के सामने खड़े होकर के दो शब्द बात करने का औकात नहीं है उन लोगों का। वो आदमी जो है मनीष कश्यप को आज भला बुरा गाली सब कुछ दे रहे हैं। इसके लिए सरकार का कोई कानून नहीं है कि किसी पत्रकार को कोई भी गाली दे देगा या किसी को भी कोई कुछ बोल देगा, इसका कोई ये नहीं है, संविधान नहीं है। लेकिन थोड़ा सा अगर कोई वीडियो उन्होंने बना दिया तो उन पे FIR हो जाता है। बाकी आप लोग चाचा जी की बातों से कितने सहमत से कमेंट में जरूर अपनी राय को रखिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।